तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में पिछले एक महीने से 22,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरना दे रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार अपनी मांगों को उठा रही हैं। इस बीच सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं वो धरना स्थल से नहीं उठी हैं। उनका लगातार धरना जारी है, आंदोलन जारी है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रही हैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं हेल्पर यूनियन की अध्यक्ष शिवानी। शिवानी, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। शुक्रिया अनुराधा जी, आपने मुझे इस मौका दिलाया। शिवानी, एक महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक जो आंगनवाड़ी महिलाएं हैं वो धरना स्थल से उठ नहीं रही हैं। लगातार आपकी तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। सरकार की तरफ से ऐलान भी किया गया कि तनख्वाह जो है, मानदेय जो है वो बढ़ाया जा रहा है और लागू भी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो अगली बार सैलरी आएगी वो बढ़कर आएगी। उसके बावजूद क्या आपकी मांगे हैं? क्यों आप अभी सरकार के फैसले के खिलाफ हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बढ़ोतरी हुई है वो नाकाफ़ी है और बहुत ही मज़ाकिया किस्म की एक बढ़ोतरी की गई है। इसको सरकार बहुत बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रही है कि उन्होंने जैसे कि काफ़ी कोई ऐसा इज़ाफ़ा किया है जिस पर वो अपनी पीठ थपथपा सकें। जबकि सच्चाई ये है कि दिल्ली के अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं पूरे देश में, जहाँ पर ना सिर्फ़ जो इन्होंने मानदेय जितना बढ़ाया है, उससे ज़्यादा मानदेय मिल रहा है, बल्कि बाकी सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो एक बात तो ये है कि इन्होंने पूरे मसले को ही मानदेय बढ़ोतरी तक सीमित कर दिया है और वो मानदेय बढ़ोतरी भी नाकाफ़ी है। दूसरा मसला ये है और जो ज़्यादा गंभीर मसला है कि जो यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन दिल्ली के आंगनवाड़ी कर्मियों की एकमात्र प्रातिनिधिक यूनियन है, एकमात्र जी। वास्तविक यूनियन है, जो ज़मीन पर 31 जनवरी से इस हड़ताल को चला रही है। सरकार उससे वार्ता नहीं कर रही है। सरकार तमाम इस तरीके की जो दलाल यूनियनें हैं, फर्जी यूनियनें हैं, जेबी यूनियनें हैं, उनके साथ उन्होंने कोई तथाकथित टॉक्स किए, नेगोशिएशंस किए, कोई वार्ता की। पता नहीं क्या वार्ता थी, जो भी था। लेकिन उसके बाद ये इस घोषणा पर पहुँचे। पहली बात है, हमसे कोई बात ही नहीं हुई है, तो ये कहना कि हमारी यूनियन से बात हुई है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, जो बढ़ोतरी हुई है, वो नाकाफ़ी है। तीसरी बात, सिर्फ मानदेय तक पूरी माँगों को सिमट कर रख देना और अब आगे हमारी और क्या डिमांड्स है, इसको लेकर कोई बात ना करना, ये भी दिखलाता है कि सरकार बेहद अगंभीर है। जो ये पूरी हड़ताल चल रही है और जो ये तमाम माँगे हैं, इनके समाधान को लेकर सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और पिछले 1 महीने के हमारे हड़ताल के इस आप कह सकते हैं समयावधि ने ये दिखला दिया है कि सिवाय लफ़्ज़ी के, सिवाय झूठ बोलने के, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मसलन कि अभी मैंने तमाम अखबारों में इनका जो हमारे मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनका जी। बयान पढ़ा कि दिल्ली में इस वक़्त ऑनरेरियम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो। मतलब आपने क्या अपना रिसर्च नहीं किया है मंत्री जी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तमिलनाडु में इस वक़्त भी आंगनवाड़ी कर्मियों को 13,600 रुपए मिलते हैं। यही रकम तेलंगाना में है। आंगनवाड़ी हेल्पर्स को 7,800 मिलता है और तेलंगाना में भी यही है। ना सिर्फ उन्हें ये मिलता है बल्कि उन्हें ईएसआई, पीएफ, पेंशन के बेनिफिट्स हैं। केरला में आप देखोगे तो वहाँ पर अ, गवर्नमेंट उन्हें हाउस रेंट देती है, तमाम अलाउंस देती है। कोई सीरियस इलनेस हो जाए तो सरकार और डिपार्टमेंट उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन दिल्ली में तो इस तरीके का सफ़ेद झूठ जो ये पिछले 2 दिन से मैं लगातार न्यूज़ पढ़ रही हूँ, जी। जिसमें एक मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा कैंपेन केजरीवाल गवर्नमेंट ने शुरू किया है और मुझे लगता है कि इसको काउंटर करने की ज़रूरत है कि ये एकदम झूठ बोल रहे हैं। पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता को अ, भरमा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक एक सफ़ेद झूठ को सच बदलने की कोशिश है और कुछ भी नहीं।
शिवानी, सरकार की तरफ से क्या आपको बातचीत के लिए इनविटेशन नहीं आया था? आया था। अ, देखिए 11 तारीख को हमारी एक रैली हुई थी, खबरदार रैली, काफ़ी बड़ी रैली थी, लगभग 18,000 औरतें शामिल हुई थी। उसी दिन शाम को हमें इनवाइट मिला टॉक्स का, लेकिन उसमें उन्होंने एक ऐसी यूनियन को भी शामिल किया जो एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन से एफिलिएटेड है, जिसका हड़ताल के शुरुआत से ही ये रवैया रहा है कि वो हड़ताल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अ, आंगनबाड़ी कर्मियों को वो लगातार सेंटर्स खोलने के लिए धमका रहे हैं। मेरे पास तमाम एविडेंस हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि उनका हड़ताल से कोई लेना-देना नहीं है, उनका स्ट्रगल से कोई लेना-देना नहीं है, उनका दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियों से कोई लेना-देना। उनको सरकार इनवाइट करती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्ट्राइक को लीड करने वाली, स्ट्राइक का नेतृत्व करने वाली एक यूनियन, वो एक ऐसी जी। यूनियन के साथ बैठे जिसका काम स्ट्राइक तोड़ने का है। तो ये उसी दिन से सरकार की मंशा साफ थी कि वो ऐसी यूनियन से नहीं एंगेज करना चाहती है जो प्रातिनिधिक यूनियन है, बल्कि वो जेबी यूनियनों से एंगेज करना चाहती है क्योंकि उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। बिल्कुल शिवानी, क्योंकि जब ये मानदेय को लेकर ऐलान किया गया सरकार की ओर से, तो उस वक्त दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी। और उस वक्त उन्होंने ये बताया था कि जो अलग अलग यूनियन है उनको बुलाया गया है, लेकिन कुछ लोग मिलने के लिए नहीं आए, और जो लोग मिलने के लिए आए उनसे तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई और जो जायज़ चीज़ें रही उन्हीं के अनुसार जो है वो मानदेय को बढ़ाया गया है। अ, इसके अलावा अगर आपकी बात की जाए, जो दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन है, आपकी क्या-क्या ऐसी मांगे हैं जो सरकार अभी तक बिल्कुल भी उन मांगों को नहीं सुन रही है? अ, देखिए मैं अगर पहली बात मैं बताऊँ कि वैसे तो सरकार जो कह रही है और जो जिस यूनियन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, सीटू से एफिलिएटेड एक यूनियन है, इनके तो नैरेटिव में ही बहुत फ़र्क है। अब ये सीटू की यूनियन कह रही है कि सरकार ने एक तरफ़ा फैसला करके जो है ऑनरेरियम बढ़ा लिया। सरकार कह रही है कि उन्होंने इनसे वार्ता की है। सच क्या है ये आपस में डिसाइड करके दोनों पक्ष बता दें। हमारे लिए तो दोनों अलग पक्ष नहीं है, एक ही पक्ष है, सरकारी पक्ष है। जहाँ तक हमारी यूनियन का सवाल था, हम शुरू से ही कह रहे थे कि आंगनवाड़ी कर्मियों का जो वर्कर्स हैं उनका मानदेय 25,000 और हेल्पर्स का मानदेय 20,000 किया जाए। हमने ये डिमांड स्टिपुलेट की है, ऑब्वियसली नेगोशिएशंस होते हैं, वार्ता होती है, तो जी। उसमें आप बातचीत करके कॉमन ग्राउंड पे पहुँचते हैं। जो हमने डिमांड स्टिपुलेट की थी, वो पहली डिमांड ये थी। दूसरी डिमांड हमने जो रेज़ की है, वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने 2018 अक्टूबर में 1500 और 750 रुपए की वृद्धि का ऐलान किया था। जी। लेकिन ताज्जुब की बात है पूरे ही हिंदुस्तान में ये मानदेय कहीं पर नहीं आया है। ये इंक्रीमेंट कहीं भी लागू नहीं हुआ। तीसरी डिमांड जो हम रेज़ कर रहे हैं वो ये है कि आप आंगनवाड़ी कर्मियों के कामों को रिकॉग्नाइज़ करो। उनकी सर्विस को रिकॉग्नाइज़ करो, उन्हें कर्मचारी का दर्जा दो, उन्हें वो सभी सुविधाएँ, वो सभी बेनिफिट्स दो, जो किसी भी कर्मचारी को मिलते हैं। चौथी मांग जो हम रेज़ कर रहे हैं वो ये है कि आंगनवाड़ी के पूरे प्रोजेक्ट से जो ये आईसीडीएस स्कीम है, इसमें एनजीओज़ की घुसपैठ को खत्म किया जाए क्योंकि ये एनजीओज़ जो है पूरे स्कीम में घुस के ना सिर्फ आंगनवाड़ी कर्मियों पर निगरानी रखने का काम करते हैं, बल्कि एक तरीके का पूरा विराजनीतिकरण का काम भी करते हैं। इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति मोदी सरकार लेकर आई है, उसकी भी हम मुखालफत कर रहे हैं कि वो ना सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर्स और एकेडमिक सर्कल्स के खिलाफ है, बल्कि आंगनवाड़ी कर्मियों के भी खिलाफ है। अ, आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो खाना बढ़ता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार पैसा खर्च करे। जैसे स्कूल के स्ट्रक्चर्स परमानेंट होते हैं, क्यों नहीं जी। सरकारें आंगनवाड़ी सेंटर्स के जो बिल्डिंग्स हैं, उनको परमानेंट बनाएँ। हम आप देख सकते हैं हर जगह आंगनवाड़ी सेंटर्स रेंट पर मिलते हैं और इलाके जो होते हैं वो झुग्गी बस्तियाँ होती हैं, ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे आपको बड़े कमरे मिलेंगे ही नहीं। तो लगातार वर्कर्स, हेल्पर्स पे प्रेशर बनाया जाता है कि आप ऐसे कमरे ढूँढो जहाँ पे आप आंगनवाड़ी खोल सको, जो वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो सरकार को परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। तो ये कुछ माँगे हैं जो हम 31 जनवरी से नहीं, हम पिछले लंबे समय से इन माँगों को उठा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि हड़ताल हम करने के लिए हमें मजबूर किया गया है, क्योंकि 7 सितंबर 2021 पिछले साल हम लोगों ने 1 दिन की हड़ताल की थी
और हमने एक रैली निकाल के दिल्ली सचिवालय का घेराव किया था। जब राजेंद्र पाल गौतम जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, उनसे हमारा एक डेलीगेशन मिला। उन्होंने हमें कहा 1 हफ्ते के भीतर आपकी मांगों का हम संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे। आज तक वो 1 हफ्ता पूरा नहीं हुआ है और उसके बाद हमने 6 जनवरी को इस साल फिर 1 दिन की हड़ताल की। जब सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई अल्टरनेटिव नहीं था और तब मजबूरन हमने 31 तारीख से इंडेफिनिट स्ट्राइक की घोषणा की। तो आज अगर दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है और मैं समझ सकती हूँ, ज़ाहिर तौर पे परेशानी हो रही होगी, जी। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल सरकार का घमंडी और जो अड़ियल रवैया, ये ज़िम्मेदार है। और दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन आज भी सरकार को ये कह रही है कि आप एक बायलैटरल टॉक के लिए यूनियन को इनवाइट करें, एक सम्मानजनक समझौते पर पहुंचे और हड़ताल को खत्म करने के लिए आप कोई सकारात्मक मतलब प्रक्रिया को चालू करें। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप उल्टे वर्कर्स और हेल्पर्स को टेरराइज कर रहे हैं, आप उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ 25 तारीख को हमारी 30 वर्कर्स को जो हड़ताल में शामिल है उनको शो कॉज नोटिस दिए गए, उनको टर्मिनेशन की धमकी दी जा रही है। और ये नोटिस किसकी तरफ से आ रहे हैं? डिपार्टमेंट विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डेप्यूटी पहला नोटिस उनके जॉइंट डायरेक्टर है नवलेंद्र कुमार सिंह, उनकी तरफ से आया है 23 फरवरी का। दूसरा नोटिस 30 लोगों के नाम आया है 25 फरवरी को, जिसमें डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर है RS रूहिल, उनकी तरफ से जी। वो धमकी का पत्र आया कि आपकी सर्विसेज क्यों ना टर्मिनेट की जाए। तो आप वर्कर्स को उनके जो जनवादी अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार है, उनको अमल में लाने से रोक रहे हैं, तो गैर कानूनी काम तो आप कर रहे हैं। जी, शिवानी, एक और चीज़ आपने कहा कि आप चाहते हैं कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके काम को मान्यता मिले और उनके काम को पहचाना जाए। लेकिन अगर आपने राजेंद्र पाल गौतम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें उन्होंने एक चीज़ का ज़िक्र किया, वर्किंग आवर्स का। उन्होंने कहा कि 4 घंटे काम करते हैं, 3.5 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे काम करते हैं, तो उन्होंने वर्किंग आवर्स का भी ज़िक्र किया उसमें। जी, ये देखिए ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वर्किंग आवर्स से कर्मचारी के दर्जे का कोई रिश्ता होता है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। कहीं पर भी लेबर लॉज में, सर्विस रूल्स में ये कहीं पर भी स्टिपुलेटेड नहीं है कि वर्किंग आवर्स से आपका एम्प्लॉई स्टेटस क्या होता है। तो सरकार बेसिकली पूरे देश और दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। जब दूसरी बात, अब इसके हम प्रैक्टिकल पहलू पे आते हैं कि क्या वाकई में आंगनवाड़ी कर्मी 3 घंटे या 4 घंटे काम करते हैं? नहीं, ये फैक्चुअली गलत है। ये तथ्यात्मक तौर पर एकदम गलत बात बोली जा रही है, झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई ये है कि कहने के लिए आंगनवाड़ी दिल्ली में आंगनवाड़ियाँ 9 से 2 बजे तक खुलती हैं, लेकिन आप किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से, आपके चैनल ने तो कई बार कवर किया है हमारे प्रोटेस्ट को, आपने बात की है उनसे, ज़्यादातर जगह पर आंगनवाड़ी कर्मियों को 4-4 बजे तक उनको जो है फॉर्म, चाहे वो पीएमएमवीवाई के फॉर्म हो, आधार का काम हो, पेंशन का काम हो, वो उनको 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक करना पड़ता है। इसके अलावा जब से इनको मोबाइल फ़ोन्स दिए गए, तब से तो ये रात के 11-12 बजे तक अपने डेटा एंट्री करती हैं, जी। जो है ऐप्स मेंटेन करती हैं। तो फैक्चुअली भी इनकरेक्ट है और लीगली स्पीकिंग भी, अगर हम तो कई आप गंभीर आरोप जो है यहाँ पर सरकार पर भी लगा रही हैं। अगर हम अब मौजूदा स्थिति की बात करें शिवानी, तो अब क्या आपका जो यूनियन है वो सरकार के साथ नेगोशिएशंस के लिए तैयार है? इस वक्त अगर हम आपसे बात करें तो दिल्ली तक के मंच के जरिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? मैं सरकार से बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, पहली चीज़ कि ये एक जनवादी प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो वास्तविक प्रातिनिधिक यूनियन है, उसको मान्यता देते हुए आप उसको वार्ता के लिए, 2 पक्षीय वार्ता के लिए इनवाइट करें। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम बिल्कुल वार्ता करना चाहते हैं, हम बिल्कुल चाहते हैं कि एक समझौते पे हम लोग पहुँचे, एक सम्मानजनक समझौता जो हमारी वर्कर्स हेल्पर्स को भी मंजूर हो, इस समझौते पे पहुँचे और बहुत ही पीसफुली मामले का समाधान हो।
दूसरी डिमांड जो हम रेज कर रहे हैं कि जो 23 और 25 तारीख के ये गैर कानूनी असंवैधानिक ऑर्डर हमारी वर्कर्स और हेल्पर्स को डराने के लिए गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट की तरफ से निकाले गए हैं, उन ऑर्डर्स को तत्काल वापस किया जाए। अनुराधा जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जी। फिलहाल हमारा धरना ना सिर्फ सिविल लाइंस में चल रहा है, बल्कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जहाँ हेडक्वार्टर है कश्मीरी गेट, वहां पर भी हमने हमारा एक ऑक्यूपाई मूवमेंट वहां पर चल रहा है। वहां पर हमारी हजारों बहनें डेली सुबह से रात तक पिछली 25 तारीख से आज चौथा दिन है जहां हम दिन के 24 घंटे दिन और रात वहां पर भी अपना धरना चालू किए हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है खुद चाहती है कि इस मामले का कोई समाधान ना हो, बल्कि अगर कोई भी जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव होगा तो जी। वो इस मामले का संज्ञान लेते हुए यूनियन को वार्ता के लिए बुलाएगा और दो पक्षीय वार्ता करके एक समझौते पर पहुंचेगा। तो मेरा तो यही उनको कहना है कि आप जो है आग से खेल रहे हैं, ना खेलें, क्योंकि ना सिर्फ हम अपनी स्ट्राइक को जारी रख रहे हैं, बल्कि हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ पर्टिकुलरली पूरी दिल्ली में नाक जी। में दम करो अभियान के तहत तमाम दिल्ली वासियों को, तमाम दिल्ली के नागरिकों को इस बात के लिए भी आगाह कर रहे हैं कि ये पार्टी ना सिर्फ आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, बल्कि आपके साथ भी करेगी। और इस पे कतई भरोसा मत कीजिए और इनका बहिष्कार कीजिए आने वाले निगम चुनावों में, जो कि हम करने जी। जा रहे हैं। हम, हमारे परिवार, हमारे इलाके के लोग, हम नहीं इनकी पार्टी को एंटरटेन करेंगे और इनको, इनके प्रत्याशियों को हम अपने इलाकों में नहीं आने देंगे जब तक कि ये इस मामले का संज्ञान लेते हुए यूनियन से वार्ता नहीं करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी बड़ी बात आपने बोल दी कि निगम चुनावों से पहले आपने ऐलान कर दिया है कि अगर आपकी जो डिमांड्स है वो नहीं सरकार ने मानी तो फिर आम आदमी पार्टी जो निगम चुनावों को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप लोग अपने इलाके में नहीं घुसने देंगे। उम्मीद यही करते हैं हम भी कि जल्द से जल्द सरकार और आपके बीच बातचीत हो और इस समस्या का समाधान हो। बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया शिवानी आपका। शुक्रिया अनुराधा, आपका भी बहुत।